प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने के फैसले पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि यदि प्रशासन हालात नहीं संभाल पा रहा है तो एसपी और डीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। अयोध्या। राम मंदिर अयोध्या परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चंपत राय ने बताया कि सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। यूपीएसआई एग्जाम। उत्तर प्रदेश में दारोगा भर्ती परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर अभ्यर्थियों से कलावा और महिलाओं से मंगलसूत्र उतरवाने की शिकायत सामने आई। इस पर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि धार्मिक प्रतीकों के साथ अभ्यर्थियों का सम्मान बना रहना चाहिए। यूपी वेदर अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम आज से अचानक बदल सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 2 दिन बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। किसानों और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लखनऊ। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को इस युद्ध के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए था। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विदेश नीति के मामले में पूरी तरह फेल साबित हुई है। दिनेश प्रताप सिंह के भाई से जमीन दिलाने के नाम पर 98.90 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने बदायूं के दोहरे हत्याकांड का संज्ञान लिया है। कार्यवाही करते हुए एसपी के बाद संबंधित सीओ को भी हटा दिया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अनंत नारायण सिंह की कार में टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं सोना तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह में सुलेमान लोगों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराता था, जबकि शगुफ्ता और रेहाना शिकार को झांसे में फंसाती थीं। बताया जा रहा है कि रिश्तेदारों ने मिलकर ये पूरा गिरोह बनाया था और लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। का खुलासा हुआ है। आरोपी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे वसूलते थे। करीब 50 लोगों से 10 लाख से ज्यादा ठगे गए। गिरोह में पति पत्नी समेत कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। बरेली में बिजली चोरी के खिलाफ बड़े अभियान में 399 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं 421 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। बिजली विभाग की टीम ने कई इलाकों में छापेमारी कर अवैध कनेक्शन हटाए और बकाया वसूली की कार्रवाई भी शुरू की। देहरादून की एक शुगर मिल में मिक्सर मशीन में 3 मजदूर फंस गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एलपीजी संकट के बीच इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ट्रेनों में यात्रियों को रेडी टू ईट खाना परोसने की तैयारी कर रहा है। योजना के तहत गैस पर पकाने के बजाय पैक्ड फूड दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने में दिक्कत न हो। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल सिखाने की योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत युवाओं को नई तकनीक और आईटी से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर खुल सकेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने सुल्तानपुरी थाने के 2 हवलदारों को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। ईरान के तट के पास फंसे भारतीय नाविक लगातार बढ़ते तनाव के बीच अपने घर लौटने की गुहार लगा रहे हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरे से उनका डर बढ़ गया है। नाविकों ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार से मदद की अपील की है। देश में एलपीजी संकट के बीच अब राहत के संकेत मिले हैं। सरकार के अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। प्रशासन ने लोगों और व्यापारियों से अपील की है कि ईंधन का अनावश्यक भंडारण न करें, ताकि सप्लाई सामान्य बनी रहे। उत्तर प्रदेश विशेष बल ने आगरा में पुलिस भर्ती का पेपर लीक कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मेरठ सहारनपुर रूट पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। संभावित टाइमिंग, उदाहरण सुबह लगभग 4 से 5 बजे पहली ट्रेन, दोपहर करीब 12 से 1 बजे, शाम 4 से 6 बजे के बीच ट्रेनें रात 9 से 10 बजे के आसपास चलेंगी। आजम खान से जुड़े यतीम खाना मामले में सुनवाई अब 27 मार्च को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में पहले से लगी रोक को फिलहाल जारी रखा है।
प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। युवती का शव एक खंडहर में नग्न अवस्था में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गैस की कालाबाजारी के मामलों में सबसे ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े पकड़े गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ लोग संकट के समय मुनाफाखोरी कर रहे हैं। HPV वैक्सीन से करीब 40,000 किशोरियों को कैंसर से बचाव मिलेगा। ये टीका गर्भाशय, गले और जननांग से जुड़े कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। स्वास्थ्य विभाग किशोरियों को टीकाकरण के जरिए गंभीर बीमारियों से सुरक्षित करने का अभियान चला रहा है। प्रयागराज में 1 साल के बच्चे की आंख में करीब 3 इंच लंबा तार घुस गया। डॉक्टरों ने बेहद जटिल ऑपरेशन कर सावधानी से तार बाहर निकाला। समय पर इलाज मिलने से बच्चे की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। बाराबंकी में एक शिक्षक 15 साल तक 2 सरकारी विभागों से वेतन लेता रहा। मामला सामने आने पर अदालत ने उसे दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे सरकारी धन की धोखाधड़ी बताया।